हाय एवरीवन, आई होप सभी फिट एंड फाइन है। तो एमटीएस का भी जो नोटिफिकेशन आया है, सभी को आइडिया होगा कि एमटीएस के जो एग्जाम्स हैं वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, टाइम बहुत कम रह गया है। तो कंसिडरिंग दिस पॉइंट कि 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो 20 सेशन में आपके टोटल लेने वाली हूँ। 20 सेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये भी हमने देखा कि एडुकेटी ने कौन कौन से रूल्स आपके जो सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर स्टेनो है, सीपीओ है, इनमें कौन कौन से रूल्स आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें कंसिडर करते हुए ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडुकेटी के हिसाब से, जो आपके एमटीएस में आ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे, इस तरह से पूरी सीरीज चलेगी और सारा का सारा कंटेंट पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। बस एक ही बात है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत फ्रूटफुल सेशंस हैं ये। ठीक है, देखिए सबसे पहला रूल हमने जो फर्स्ट है ना, प्रोनाउन चैप्टर का उठाया, प्रोनाउन चैप्टर के कुछ रूल्स उठाए हैं। हम चैप्टर वाइज सारे रूल्स करेंगे, मिसलेनियस रूल्स नहीं है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 1, ये कौन सा है, काफी बार पेपर में रिपीट होता है। देखो ऐसे तो ग्रामर अगर हम पूरी करेंगे ना तो मतलब 1000 से ऊपर रूल्स है ना, लेकिन वो सारे रूल्स थोड़ी ना आते हैं। तो हमने टॉप 100 रूल्स वो उठाए हैं जिनके एमटीएस में आने के 100% चांसेस है, और ये आएंगे पेपर में। ठीक है ना, रिपीट होते हैं ये। देखिए सबसे पहला जो रूल है पोजेसिव प्रोनाउन का, और क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इनमें ना एरर आता है, जहां पे पोजेसिव प्रोनाउन देना होता है वहां पे एडजेक्टिव दे देगा, और जहां पे एडजेक्टिव लगाना होता है वहां पे पोजेसिव प्रोनाउन का एरर्स आते हैं, उल्टा आता है, वाइस वर्सा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है पोजेसिव प्रोनाउन है क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं क्या, है ना, ये क्या चीजें हैं। देखिए जैसे आप एडजेक्टिव को समझ पा रहे हो, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी। मैं जैसे ही बोलूं पेन, पेन कौन से कलर का, ब्लैक, तो ये जो ब्लैक कलर है ये इसकी क्या है, क्वालिटी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ पेन अपने आप में नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्या है, ये ब्लैक कलर का है। तो इसका मतलब ये हुआ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ये आपका नाउन है, नाउन से पहले उसकी क्वालिटी आएगी। ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, तो ब्लैक एडजेक्टिव हुआ, पेन आपका नाउन। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आप देख पा रहे हो यहाँ पे, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हमें लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स। अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो इनके बाद में क्या आएगा, 100% नाउन आएगा ही आएगा। अगर मैं बोलूं दिस इज माई, तो आप बोलेंगे दिस इज माई वॉट, क्या है मेरी ये, माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन। ठीक है, अगर हम देखें तो आई का जो आई होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, उसका अगर एडजेक्टिव देखेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, है ना। इसी तरह से वी का अवर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, मतलब ये ही का, शी का, इट का, और ये दे का। समझ पा रहे हैं, तो हमारे सब्जेक्टिव केस के क्या हो गए, हमारे सब्जेक्टिव केस के ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव हैं ये सारे के सारे। मोर ओवर बात ये कि इनके बाद में नाउन आएगा ही आएगा। माय पेन, योर पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स पेन, देयर पेन। एक ही जो इट्स है ना, इसको और आराम से समझो, इस पे भी बहुत प्यारे एरर्स आते हैं, इसको आराम से समझना। एक होता है इट्स, ठीक है, एक होता है बच्चे इट्स। ठीक है, जो ये इट्स होता है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। इसको कैसे याद करोगे, ये पूरा वर्ड साथ में है, ये साथ में एडजेक्टिव है, तो इसके बाद में नाउन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है। और जो ये इट्स है ना, पोस्ट ऑफ एस के साथ में, इसका मीनिंग होता है इट हैज, इट वॉज, इट इज, इट इज। समझ पा रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी, इट हैज, इट वॉज, इट इज। तो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। वेयरएज इट्स जो है ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इनके बाद में क्या आएंगे, नाउन्स आएंगे, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, वैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, अगर ये प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन है तो ये नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं ना। नाउन क्या होते हैं, जो वर्ब के बाद में आते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता, डूअर, उसके बाद में उसकी आती है वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। फिर कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब से पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के बाद में हमेशा क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहली बात तो ये लर्न करनी है। दूसरी आपको ये लर्न करनी है
कि जितने भी हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, एट, ऑन, अबव, बिलो, विद, विदाउट, है ना, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस हैं, अंडर, ओवर, जितने भी, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे। तो प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा क्या आते हैं, प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी नाउन है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, नाउन। और प्रेपोजिशन के बाद में भी क्या आते हैं, हमेशा नाउन्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है, जो वर्ब से पहले आएगा और वर्ब के बाद में आएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो प्रेपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो भी क्या है, नाउन। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन कर सकता है, क्योंकि अगर मैं बोलूं नेहा इज सो ब्यूटीफुल, तो नेहा के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। मोहन इज वेरी हैंडसम, तो मोहन के लिए ही। समझ पा रहे हैं ना, तो नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है। तो इसका मतलब जहां जहां नाउन आएगा वहां वहां प्रोनाउन लगा सकते हैं, मतलब प्रेपोजिशन के बाद में भी प्रोनाउंस लगा सकते हैं, और हमारे जो वर्ब है, वर्ब से पहले जो सब्जेक्टिव केस है वहां पे भी प्रोनाउन लगा सकते हैं, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस जो नाउन आता है वहां पे भी हम प्रोनाउन लगा सकते हैं। इन नटशेल जहां जहां नाउन आता है वहां वहां नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन भी कर सकता है। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये देखो, माई का माइंड, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन। अगर मैं ये लिखूं, इसको देखिए, दिस इज माई पेन। तो पेन हमारा यहां पे क्या था, नाउन। नाउन से पहले क्या है आपका, एडजेक्टिव। दिस पेन इज क्या है, मेरा, माइन, है कि नहीं। अभी देखो वर्ब थी, ठीक है, वर्ब से पहले क्या आता है आपका, नाउन, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। या ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाउन, तो नाउन को रिप्लेस कौन करेगा, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है आपका, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि माई का माई, जहां पे एस आ रहा है ना, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, देखो हिज का तो हिज ही रहेगा, ये तो उसका पॉजेसिव केस और आपका जो पॉजेसिव केस है और प्रोनाउन दोनों ही सेम है। ठीक है, हर का हर्स हो जाएगा और इट का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। और देयर का देयर्स, एस वाले सारे के सारे ना आपके प्रोनाउन है, ऐसे याद कर लो। बिना एस वालों के बाद में, बिना एस वाले आपके एडजेक्टिव है, उनके बाद में नाउन चाहिए, और जिनके बाद में एस लग जाता है ना, वो अपने अपने सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, मतलब उनके बाद में फुल स्टॉप आएगा, वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। या फिर ये बोल सकते हो वर्ब के बाद में आते हैं, वर्ब के बाद में वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाउन, तो नाउन को रिप्लेस कौन कर सकता है, प्रोनाउन। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ सकते हैं। अब प्रोनाउन कौन से होंगे, एस वाले, सारे एस वाले। माय का माइन हो जाएगा, इसको लर्न कर लेना। अवर का अवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स, इट्स का कुछ नहीं होता, देयर का देयर्स। अगर ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसको देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स है, फिर हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे कैसे आए हो पेपर में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, द कमिटी, कमिटी हमारा सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, कमिटी सिंगुलर है तो हैज आया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। द कमिटी हैज रिजेक्टेड, हैज हैव हैड के बाद में, हैज हैव और हैड के बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वो एक्टिव वॉइस में है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या समझते हो, जो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा डूअर। कमिटी है, डूअर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब के बाद में हमने ये देखा था कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ है, मतलब प्रोनाउन चाहिए हमें। तो ये देखो ऑलरेडी हमें गिवन है कि नहीं, हमें ऑलरेडी एक प्रोनाउन गिवन है, मतलब हमारा नाउन है ना, प्रपोजल, नाउन प्रपोजल गिवन है। तो नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स। नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बिना एस वाले होते हैं। तो द कमिटी हैज रिजेक्टेड हर प्रपोजल ऑन द ग्राउंड, ऑन हमारा प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, ऑन द ग्राउंड दैट इट लैक्स। ठीक है, दैट ये हमारा रिलेटिव, आप इसको बोल सकते हैं रिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, इट जो इसके लिए है, ग्राउंड के लिए, ग्राउंड सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो भी कैसी आई, सिंगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफिशिएंट डेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा सही किया हमने। ठीक है, आपने मोरओवर बात क्या देखी, नाउन, नाउन था, नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं। ठीक है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बिना एस वाले होते हैं। क्लियर है। द मैनेजर, अब क्या कह रहा है, द मैनेजर, देखिए अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड हमारी क्या है, वर्ब, क्योंकि जिन वर्ड्स के लास्ट में क्या था, ईडी लग जाता है, वो ज्यादातर हमारी क्या होती है, वर्ब होती हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को उसकी वर्ब मिल गई, अवर एफर्ट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैनेजर अप्रिशिएटेड, मैनेजर ने अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को। जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो नाउन होते हैं, जैसे पेन का पेन्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, चेयर का चेयर्स। जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन।
तो इसका मतलब एफर्ट का एफर्ट्स बना, ये नाउन हो गया। और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बिना एस वाले होते हैं, बिना एस वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्रिटिसाइज्ड, जो मैनेजर था उसने अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट को, लेकिन उसने क्रिटिसाइज किया। एक वर्ब ये रही, ठीक है, बट से पहले एक वर्ब आई है, बट के बाद में दूसरी वर्ब आई है, ठीक है। बट क्रिटिसाइड, और दोनों वर्ब देखो बैलेंस्ड है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट क्रिटिसाइज किया। योर्स अप्रोच, अप्रोच अपने आप में नाउन है। नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एक डिटर्मिनर चाहिए ना, एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो योर्स नहीं होगा, योर। योर अप्रोच, योर, जैसे हम बोलते हैं योर पेन, योर पेन बोलते हैं ना, तो पेन हमारा यहाँ पे क्या है? नाउन। और नाउन से पहले क्या आया? एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं योर्स पेन, योर्स पेन, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन तो नाउन है, नाउन से पहले हमें प्रोनाउन नहीं चाहिए, हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है? योर, ठीक है ना। तो यहाँ पे योर अप्रोच टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, फेल्ड इसकी वर्ब है, टू अचीव इन्फिनिटिव है, ठीक है। इन्फिनिटिव के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वर्ब का है ना, वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस है। इन्फिनिटिव जो रूप में पढ़ा है, इन्फिनिटिव के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अब बताया था ना, इट का मतलब ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव्स बनता है, इसका मतलब सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है, ये नाउन है अपने आप में। पहले तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन सीखो, ये नाउन है, तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? इट इज नहीं, इट्स, है ना। पॉजेसिव केस चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्या था? इट्स, है ना, बताया था ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, इट इज, इट हैज। तो नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स, ITS, इट्स, ठीक है। ड्यू टू द पुअर प्लानिंग एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट, अब देखो जो हमने रूल्स किया ना, उसी पे और एग्जांपल है। द पैनल, पैनल हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, अप्रिशिएटेड इसकी वर्ब हो गई। पैनल ने अप्रिशिएट किया, टू होम, किसे? रीना एंड मी, ठीक है। 4, अभी देखो यहाँ पे ना देयर लगाया है, ये देयर किसके लिए आया? मी और रीना के लिए, तो देयर यहाँ पे गलत है, इसको समझिए। अगर सेंटेंस में आपको लगता है आई आ गया, सबसे पहले प्रेफरेंस आई को देनी है। अगर आई आ गया ना, चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें आई को देख कर चेंज क्या करना है? अवर में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सेकंड यू आ गया, अगर आई नहीं आया, आपको लग रहा है यू आ गया, तो यू का क्या कर दोगे? योर, समझ पा रहे हो क्या? तो ठीक है, अभी देखो रीना एंड मी, पैनल ने अप्रिशिएट किया रीना एंड मी फॉर अवर, हमारे वर्क के लिए ना। कोई भी थर्ड पर्सन हो ना, थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन का नाम हो तो उसको भी अवर में चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिए, सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन हो, किसी का नाम हो और आई हो और यू हो, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? आई को चेंज करेंगे और अवर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आई नहीं है, यू है और किसी के नाम है, तो तब भी हम क्या लगाएंगे? यू के केस में योर लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आई और यू दोनों ही नहीं है, खाली नाम नाम गिवन है, तो उसे चेंज करेंगे अवर में, ठीक है। इसीलिए देखो नाम था रीना एंड मी, तो इसको क्या कर देंगे? अवर, ठीक है। द पैनल अप्रिशिएटेड रीना एंड मी फॉर अवर कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव, ठीक है। अवर कॉन्ट्रीब्यूशन, बट क्वेश्चनड, पर क्वेश्चन किया अवर इंटेंट, इंटेंट हमारा क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? अवर, अवर, ठीक है, अवर इंटेंट, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, द डिसीजन, द डिसीजन हमारा क्या है? डिसीजन हमारा नाउन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? डिसीजन इज हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब, द डिसीजन इज योर। अब देखो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए? यहाँ पे योर्स आएगा, ठीक है। हमने क्या था ना, वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में एक हमें ऑब्जेक्ट ही होता है वर्ब का, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो नाउन को रिप्लेस कौन करेगा? प्रोनाउन, और प्रोनाउन कौन से होते हैं? एस वाले, तो योर्स, द डिसीजन इज योर, नहीं योर्स। अगर हम ये बोले योर डिसीजन, तो ये सही होगा, समझ पा रहे हैं? डिसीजन नाउन है, नाउन से पहले हमने क्या लगाया? एडजेक्टिव, ठीक है। या फिर आप ये लिख दो द डिसीजंस या द डिसीजन इज योर्स, ठीक है। वर्ब के बाद में ना हमेशा आप ध्यान रखो, वर्ब के बाद में एक प्रोनाउन चाहिए होता है, वर्ब के बाद में आपको एडजेक्टिव नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो? एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आते हैं, इसके बाद में देखो कोई नाउन था क्या? नहीं था, तो एस वाला आएगा। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर विल बी अवर्स अलोन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद में हमने कहा था ना प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन तो एस वाला होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलोन है ना, नाउन नहीं है, अलोन तो एक एडवर्ब है, अलोन हमने काम किया, अलोन अकेले, है ना, ये एडवर्ब है, तो ये बिल्कुल सही है। ये नाउन नहीं, कहीं इसको नाउन समझ के उसको एस काट दो, ठीक है, ये नाउन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही था। अब देखो इस रूल पे ना एमसीक्यूज कैसे आए हैं, इसी रूल पे ना कुछ एमसीक्यूज हैं आपके एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के। इसको देखो,
यू एंड मोहित। अब देखो आपको बताया था ना, अगर सेंटेंस में यू आ जाए तो यू और कोई भी थर्ड पर्सन का नाम आ जाए तो उसको चेंज किस में करेंगे, योर में, है ना। अगर आई आता और यू आता तो हम किस में चेंज करते, अवर में। अगर आई आता एंड यू, है ना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिर हम क्या लगाते हैं, अवर। ये अवर क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ आई, है ना, आई, अवर, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स ऐसे कर लो, अवर आया। अगर मान लो आई नहीं होता, खाली यू होता, कोई नाम होता तो योर लगाते। जैसे यहाँ पे यू है ना, तो सिंपल सी बात है, यू एंड मोहित शुड फोकस ऑन योर वर्क। क्या आ जाएगा, योर वर्क। वर्क हमारा क्या है, नाउन। नाउन से पहले में क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए। हिज नहीं आएगा, योर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी। बी पार्ट को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इजी था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कह रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नाउन है, जिन वर्ड्स के लास्ट में इटी लग जाता है ना, वो नाउन बन जाते हैं, ठीक है। इज हमारी वर्ब है, तो वर्ब के बाद में क्या आता है, प्रोनाउन। तो योर नहीं, योर्स, ठीक है। नॉट देयर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स, नॉट देयर्स, नॉट देयर्स, है ना। यहाँ पे देखो प्रोनाउन है और नॉट बैलेंस करेगा। नॉट के बाद में अगर प्रोनाउन है तो पहले भी नाउन प्रोनाउन आएगा। सो स्टॉप ब्लेमिंग, तो अवर नहीं आएगा, अवर्स, है ना, अवर्स। अगर हम बोलते अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ठीक होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, नाउन से पहले हम क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव। उस केस में ये ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए, एक वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब का। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब नाउन है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस कौन करेगा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन मतलब एस वाले, एस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे एस वाला चाहिए था। नेक्स्ट चलिए, अब हमने एक क्वेश्चन हो रहा है, यू एंड आई। देखो आई और यू आया ना, अभी आपको बताया था अगर आई आएगा तो प्रेफरेंस किसको देंगे, अवर को, अवर को। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यू एंड आई हैव डन, हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है माई बेस्ट, तो माई बेस्ट नहीं, अवर बेस्ट। क्या लगा देंगे, यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट। किस चीज के लिए, टू रिजोल्व, इंफिनिटिव है, द इशू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अवर, क्योंकि आई आया है ना, आई को देख के हम सीधा अवर लगाएंगे, ठीक है। अगर आई नहीं होता, यू और कोई किसी और पर्सन का नाम होता तो योर लगाते। आई और यू दोनों ही नहीं होता तो फिर हम क्या लगाते, देयर, या फिर हम देखते फिर क्या आएगा उस केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमने एक रूल किया, क्या किया हमने, पोजेसिव प्रोनाउन का और पोजेसिव एडजेक्टिव का। हमने उसमें क्या चीजें सीखी, जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आएंगे, ठीक है, जो बिना एस वाले होते हैं, और जो एस वाले होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं, जो वर्ब के बाद में आएंगे। जब भी आपको लगे कि एक सब्जेक्ट आ गया, उसकी वर्ब आ गई, तो वर्ब के बाद में एस लगा दो। सेंटेंस के लास्ट में ना 99% के 100% केस के अंदर ना, जहां फुल स्टॉप आएगा उससे पहले अगर कुछ प्रोनाउन लगाना है ना, वो एस वाला आएगा। क्यों, क्योंकि वो लास्ट में क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब प्रोनाउन, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर टू को और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है तो ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आफ्टर दीज वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को ना लर्न करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्शन, जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लगता है। आई का माई सेल्फ, ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अवर का अवर सेल्फ, योर का योर सेल्फ, योर का अगर ऑल ऑफ योर हो जाए तो ऑल ऑफ अगर करके आ जाए तो योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, है ना, इस तरह से। अभी देखो क्या कह रहा है कि इन जो ये सारी की सारी हमारी वर्ब्स है ना, इनके बाद में हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कहानी ये है, हमें ये समझना है। अब इन सारी वर्ब्स को ना आपको लर्न करना है पहले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एसएससी में घूम फिर के आती है, रिपीट होती है बार बार, है ना। इनको सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इनको रट्टा नहीं मारना। देखो यहाँ पे आपको एक मेजर चीज क्या लर्न करनी है, जैसे हम पहले ना इनके मीनिंग देखते हैं। देखो एब्सेंट का मतलब कहीं उपस्थित होना, है ना, एब्सेंट कहीं अनुपस्थित होना। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना। एडेप्ट अपने आप को ढाल लेना, जैसे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। सर्दियां आते हैं तो सर्दी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। एडजस्ट करना सभी को मालूम है। एक्विट बरी कर देना, किसी को किसी के कोई क्राइम किया उससे मतलब उसको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, ये तो मुजरिम नहीं हो। एग्जर्ट अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जर्ट करना, बहुत ज्यादा, मान लो मेरी क्षमता इतनी है कि मैं 2 घंटे काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं 10 घंटे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ, एग्जर्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। कहीं पे अप्लाई करना, हर्ट सभी को मालूम है। प्रोस्टेट
प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत, मतलब ऐसे हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम करना, ठीक है, अपना थोड़ा सा सर झुकाकर प्रोस्ट्रेट करना। सबमिट, कोई चीज को सबमिट करना, रिपोर्ट्स वगैरह को सबमिट करते हैं ना। रिजाइन, किसी पद से रिजाइन करना, ठीक है, इस्तीफा देना। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है जब मान लो दो लोगों में कोई झगड़ा चल रहा हो और लास्ट में वो मान जाए, ठीक है, दे रिकनसाइल्ड, फाइनली दे रिकनसाइल्ड, मतलब वो लास्ट में मान गए। रिकनसाइल का मतलब होता है रेजोल्यूशन, ठीक है, तो कोई झगड़ा चल रहा हो। इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अवेल, अवेल का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, किसी चीज का फायदा उठाना। जैसे हम बोलते हैं ना डिस्काउंट चल रहे हैं, सेल लगी है, अवेल करो, अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, मतलब फायदा उठाओ, ठीक है। एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज, ठीक है, लेना। अवेल का मतलब फायदा उठाना। अम्यूज, दिस परफॉर्मेंस वॉज वेरी अम्यूजिंग, है ना, किसी को अम्यूज करना। इंजॉय इजी है, सेटिस्फाई भी इजी है। एवेंज, एवेंज का मतलब होता है, देखो जैसे एक तो होता है रिवेंज, रिवेंज का मतलब किसी से बदला लेना, ठीक है, जैसे मान लो आपने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं भी आपको नुकसान पहुंचाऊंगी, तो होता है रिवेंज। एवेंज होता है जैसे मान लो आपने मेरे घर में किसी को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, तो वो बदला उसके बिहाफ पे अगर मैं आपसे बदला लूँ तो वो उसको बोलते हैं एवेंज, ठीक है ना, इससे एक तरह का बदला ही लेना होता है। प्राइड सभी को मालूम है, एक्सेट्रा। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे इन वर्ब्स है ना, इनको लर्न करना है पहले तो। हमारी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है, एडेप्ट है, एडजस्ट है, ऐसे लर्न कर लो। प्रेजेंट है, कोई इंसान प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ, फिर उसने अपनों को एडजस्ट कर लिया, ठीक है, एडेप्ट कर लिया। एक्विट मतलब फिर जब उसने एडजस्ट किया अपने आप को तो उसको इतने में कहा, एक्विट कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से। फिर उसने एक्सर्ट किया, अप्लाई किया, फिर वो हर्ट हुआ जब उसको बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करके काम किया, तो फिर उसको मतलब वहां से हटा दिया है ना, फिर वो हर्ट हुआ। फिर उसने प्रोस्टेट किया, सबमिट किया, प्रोस्टेट अपने आप को प्रोस्टेट किया, अपने आप को सबमिट किया, ऐसे लर्न कर लो। फिर रिजाइन कर दिया वहां से, कोई बात ही नहीं बनी तो रिकनसाइल, लास्ट में मान गया। और फिर जब माना तो इंट्रोड्यूस किया, जहाँ इंट्रोड्यूस किया उस जहाँ कंपनी में अपने आपको इंट्रोड्यूस किया, उस कंपनी से मतलब फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया। वहां सभी को अम्यूज करता था, इंजॉय करता था, खुद भी लोगों को अम्यूज करता था, खुद इंजॉय करता था, सेटिस्फाइड था अपनी जॉब से, ठीक है। लास्ट में वो सेटिस्फाइड नहीं था तो उसने अवेंज लिया और उसको बाद में खुद के ऊपर प्राइड हुआ, ठीक है। ये चीज, ये वर्ड्स आपको लर्न करने, ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ, तो देखो, जब ये सारी की सारी वर्ब्स होंगी ना, तब तो हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। हो सकता है ना इनमें से कुछ मतलब एज अ नाउन भी काम करे और एज अ क्या काम करे, एडजेक्टिव भी काम करे। जरूरी नहीं ना कि सारे के सारे वर्ड्स ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जब ये सारे वर्ड्स एज अ वर्ब काम करेंगे तो फिर इसके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब ये वर्ड्स एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव आ जाए सेंटेंस में, तो उस केस में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। कैसे, इसको देखो एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर मैं बोलूं he was absent, he इन दोनों सेंटेंस को देख पा रहे हो, एक बार इन दोनों सेंटेंस को देखो। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। देखो इन एग्जांपल्स को देखना एक बार ध्यान से। देखो अभी जितनी भी आप वर्ड्स देख पा रहे हो ना, अगर तो ये वर्ब्स हैं सेंटेंस में, हमें कैसे पता चलेगा वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ही आती है। अगर ये वर्ब है तो इनके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन किसका आएगा, जो सब्जेक्ट है ना, अगर आई है और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कैसा आएगा, आएगा माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब ये वर्ब ना हो, सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव और एज अ नाउन काम करे, तो कोई भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करेंगे। इन एग्जांपल के थ्रू देखो, ये वॉज हमारी यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। तो ही वॉज, वो जो इंसान था वो क्या था, एब्सेंट था। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं। तो यहाँ पे आप एब्सेंट के बाद में ही वॉज एब्सेंटेड हिमसेल्फ नहीं करोगे, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता। यहाँ पे देखो ही एब्सेंटेड, ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, वर्ब आती है। अगर ये वर्ब के जैसे काम कर रहा है तो वर्ब के बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। और हिमसेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि ही था, अगर आई होता तो माई सेल्फ आता, दे होता तो देमसेल्फ आता।
समझ पा रहे हो ना? तो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो एब्सेंट है वो एक वर्ब है। अगर ये एडजेक्टिव है तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अगर ये नाउन बन जाता तो भी नहीं आता। दूसरा एग्जांपल देखो, द टीम टुक। टुक, द टीम क्या है? टीम हमारा नाउन है, टुक हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब हम इसको नाउन बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस तो नाउन ही होते हैं। अब देखो प्राइड जो है ना, प्राइड, अब देख पा रहे हो प्राइड, तो प्राइड यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है, नाउन है। तो उस केस में देखो हमने यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाया, लेकिन ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्राइड्स है ना, ही सिंगुलर है तो प्राइड्स लगाया, ये वर्ब हो गई। अब देखो ये वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद में हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। प्राइड यहाँ पे नाउन था तो कोई भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आया, प्राइड्स यहाँ पे वर्ब था तो वर्ब के केस में हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो मोरओवर बात ये है कि जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं, एमटीएस में खैर मैं आपको एक बात और बताऊं, एमटीएस के अंदर ना आपको सीधा सीधा वर्ब ही देंगे, ये आपको एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव नहीं देंगे, ठीक है ना। फिर भी आपको लर्न करना है, हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है जिससे हमारे मार्क्स कटे। तो ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। अगर एज अ वर्ब आ जाए तो चुपचाप आंख बंद करके ना इनके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाया ना। आपको लगे कि नहीं ये तो एज अ एडजेक्टिव और एज अ नाउन यूज हुए हैं और आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगा के दिया गया है तो वहां से हटा देना, इजी। अब देखो इस पे कुछ एग्जांपल्स, फिर हम इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज देखेंगे। आफ्टर इयर्स ऑफ क्या? आइसोलेशन, एकांत में रहने के बाद में, द डिप्लोमेट, जो डिप्लोमेट था ना, द आर्टिकल आया तो ये नाउन हो गया हमारा, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल्स आते हैं। द डिप्लोमेट सक्सेसफुली रिकंसाइल्ड, जो डिप्लोमेट था ना उसने वापस से सुलह कर ली। रिकंसाइल का मतलब फिर से मान गया, अग्री हो गया, सुलह कर ली। किससे? विद हमारा प्रेपोजिशन है, किससे सुलह कर ली? विद द अपोजिशन लीडर्स, जो उसके अपोजिशन लीडर थे ना उससे उसने सुलह कर ली, है ना, इनकी सुलह हो गई। अभी देखो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो नाउन था, नाउन के बाद में क्या आई हमारी? वर्ब है कि नहीं? रिकंसाइल्ड, अगर वर्ब है तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो डिप्लोमेट, डिप्लोमेट जैसे जेंडर क्लियर ना हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? ही यूज करते हैं, तो क्या लगा देंगे? द डिप्लोमेट सक्सेसफुली रिकंसाइल्ड हिम, रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ, क्या लगा देंगे? हिमसेल्फ, अपने आप को, अपने आप से ना सुलह कर ली विद द अपोजिशन लीडर्स। समझ पा रहे हैं? क्योंकि रिकंसाइल यहाँ पे वर्ब थी इसलिए वर्ब के बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हम लगाएंगे। और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिम, मतलब हिम का हिमसेल्फ क्यों किया? क्योंकि जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। डिप्लोमेट तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है ना। तो लेकिन जहां जेंडर क्लियर ना हो वहां पे हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? ही को, मेल को देते हैं। तो ही का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हिमसेल्फ। ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग, डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ऑफिसर, ऑफिसर हमारा नाउन है, सब्जेक्टिव केस क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल आया। ऑफिसर क्या था? फेल्ड हो गया था, है ना, फेल हो गया था, वर्ब है ये, फेल्ड। द ऑफिसर फेल्ड टू एक्विट ऑफ द चार्जेस ड्यूरिंग द इंक्वायरी। देखो डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, बार बार वार्निंग दिए जाने के बाद भी ऑफिसर जो था फेल हो गया था बरी करने में ऑफ द चार्जेस, चार्जेस से, ठीक है, चार्जेस से बरी होने में उसने क्या 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 करते हैं? वो फेल हो गया, जो कि बार बार इंक्वायरी के दौरान दिए जा रहे थे। क्या वो जितने भी चार्जेस किए गए थे ना इंक्वायरी के दौरान, तो उन सब में, उन सब से ऑफिसर जो था बरी करने में क्या हो गया? वो फेल हो गया। अभी देखो द ऑफिसर फेल्ड, फेल्ड हमारी वर्ब है, ठीक है, तो फेल के बाद में क्या है? फेल टू एक्विट, ठीक है, फेल टू एक्विट। अब यहाँ पे देखो फेल टू एक्विट, द ऑफिसर फेल्ड टू एक्विट। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे हो फेल्ड हमारी क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या है? एक्विट है, तो फेल्ड व्हाट? टू एक्विट। अगर आप ये देख पा रहे हो ये वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, और ये अपने आप में क्या है? नाउन। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटिव का काम करती है कि नहीं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव अपने आप में क्या होता है? नाउन ही होते हैं। तो ये एज ए नाउन आया है तो इसके बाद में कोई भी आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो द ऑफिसर फेल्ड टू एक्विट ऑफ द चार्जेस ड्यूरिंग द इंक्वायरी। अभी देखो यहाँ पे ये एज ए नाउन काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, और एक्विट के साथ में ऑफ ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो द एथलीट, द एथलीट जो है एक्सर्टेड, जो एथलीट है उन्होंने एक्सर्ट कर दिया। एक्सर्ट अपने आप में वर्ब है, अपने आप को एक्सर्ट करना वाला बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेना, एक्सर्ट। जब ये वर्ब है तो वर्ब के बाद में क्या आता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। एक्सर्ट ऐसी वर्ब है जिसके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। द एथलीट एक्सर्टेड, अब एथलीट है तो क्या लगा दोगे? हिमसेल्फ, क्योंकि जहां जेंडर क्लियर ना हो वहां पे हिम, और हिम का क्या बन जाएगा? हिमसेल्फ।
बियॉन्ड हिज फिजिकल लिमिट्स टू सिक्योर द गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर। द ऑथर, ऑथर हमारा नाउन है, नाउन के बाद में हमारा क्या आ गया, वर्ब है ना। ऑथर इंट्रोड्यूस क्या टू द ऑडियंस, और ऑथर ने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस देखो जब वर्ब है ना, तो इंट्रोड्यूस जो वर्ब है, तो वर्ब के बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो ऑथर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ऑथर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हिमसेल्फ आएगा यहाँ टू द ऑडियंस। अगर मैं ये बोलूं ऑथर ने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया, ऑडियंस को थोड़ी ना इंट्रोड्यूस किया, ऑडियंस के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया ना, वो तो एक मीनिंग की बात बता रही हूँ। और वैसे इंट्रोड्यूस अगर अपने आप में वर्ब आई है, ठीक है, तो उसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ऑथर है तो ऑथर के हिसाब से क्या लगा दोगे, हिमसेल्फ, क्योंकि जहां जेंडर क्लियर ना हो वहां पे ही को, मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, और ही के हिसाब से हिमसेल्फ। क्लियर है। द वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स हमारा क्या है, नाउन। ठीक है, अवेल्ड, अवेल्ड हमारी अगेन वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है। द वॉलेंटियर्स अवेल्ड, क्या हो जाएगा, themselves। themselves क्यों लगाया, क्योंकि वॉलेंटियर्स है ना, बहुत सारे हैं। तो द वॉलेंटियर्स अवेल्ड themselves ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द फ्लड अफेक्टेड। ठीक है, अब जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने फायदा उठाया क्या, इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का, कि वो सर्व करेंगे किसे, फ्लड अफेक्टेड को, जिनको बाढ़ में जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनको, उनकी सेवा करेंगे। उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया वॉलेंटियर्स। क्लियर है। अब देखो ये जो हमने रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स किए, पहले हमने रूल को समझा, फिर हमने एग्जांपल्स किए। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपका देखो एसएससी एमटीएस का है, 2025 का एक क्वेश्चन है। इसको देखो, द एथलीट एक्सर्टेड हमारी क्या है, वर्ब। ठीक है ना, अभी हम करके भी आए हैं ना। तो एथलीट, जेंडर हमें पता नहीं है ये कौन सा है, तो जहां जेंडर क्लियर ना हुआ ही को प्रायोरिटी देंगे। तो एथलीट के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ, इजी। द एथलीट एक्सर्टेड हिमसेल्फ, किस चीज के लिए, टू अचीव करने के लिए द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर है। तो एक्सर्ट अपने आप में एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगता ही लगता है। अगर ये नाउन होता और एडजेक्टिव होता तो कोई भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता। तो हमें मालूम है ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। द डिप्लोमेट, डिप्लोमेट हमारा नाउन है, नाउन के बाद में क्या है, हमारी वर्ब है। रिकंसाइल्ड है ना, आपस में सुलह कर लिया, तो रिकंसाइल्ड अपने आप में ऐसी वर्ब है जिसके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है। डिप्लोमेट है तो यहाँ पे अगेन डिप्लोमेट जो ही को प्रायोरिटी दे, हमें नहीं पता ना डिप्लोमेट कौन है, मेल है फीमेल है, तो जेंडर मेल को प्रायोरिटी देंगे, तो ही की अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। द डिप्लोमेट रिकंसाइल्ड हिमसेल्फ टू द चेंज्ड पॉलिटिकल सिचुएशन। उसने अब मतलब सुलह कर लिया, मान गया, ठीक है, ये अपने आप को ढाल लिया जो चेंज पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका CHSL का है 2025 का, और ये आपका CPO का है 2025 का। सेम वही रूल के ऊपर है। अब देखो, ही इंट्रोड्यूस्ड, ही हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई। इंट्रोड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लेती है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। इजी, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, किसको इंट्रोड्यूस किया, टू द चेयरमैन, किसके सामने, बिफोर द मीटिंग बिगेन। क्लियर है। द वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स हमारा सब्जेक्ट है, अप्लाइड, अप्लाइड के आगे हमारी वर्ब हो गई। अप्लाई एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता ही आता है। तो वॉलंटियर्स है तो उसके लिए क्या आएगा, themselves, volunteer themselves, applied themselves to the relief work sincerely। क्लियर है। अगर अप्लाइड यहाँ पे वर्ब नहीं होता, नाउन या एडजेक्टिव होता, तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता। लेकिन एमटीएस में जो है क्वेश्चंस जो है ना, वो जितनी भी आपको मैंने वर्ड्स दिए ना, सारी एज अ वर्ब ही आते हैं। तो आप इनको लर्न कर लो, जब भी जहां पे भी ये वर्ड्स देख लो आपको लगे एज अ वर्ब आए हैं, तो इनके बाद चुपचाप से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाया ना। क्लियर। वो तो सीजीएल या अगर हम देखें ना, CHSL और सीजीएल के अंदर क्या होता है ना, जो वर्ड्स है ना, ये आपको जो बताए हैं ये सारे के सारे वर्ड्स है ना, ये देखो सीजीएल और CHSL में क्या होता है, ये जो वर्ड्स आपको मैं बता रही हूँ ना बार बार, ये ना एज अ वर्ब नहीं आते, ये एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव आते हैं। तो हमने रट्टा मारा होता है कि इनके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा आएगा आएगा, तो वो एज अ नाउन देते हैं या फिर एज अ एडजेक्टिव देते हैं, और उनके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन देते हैं। तो हमें लगता है क्वेश्चन तो सही है, नो एरर का, लेकिन उसमें एरर होता है, क्योंकि उस समय वहां पे ये एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं। ये सीजीएल और CHSL में आते हैं, CPO वगैरह में आते हैं। एमटीएस में एज अ वर्ब भी आते हैं ये, ठीक है ना। आपको इतना लर्न करना है कि ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएंगे ही आएंगे। क्लियर है। अब देखिए, आज का रूल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो काफी सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको यहां से मिलेंगे, है ना। रूल क्या है, ईच, इधर और नीदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे ये, है ना। ईच, इधर और नीदर के बाद में
हमेशा क्या आता है, ऑफ का अगर केस हो तो आने वाला जो प्रोनाउन है वो प्लूरल आएगा। ईच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस होते हैं। इनके बाद में अगर ऑफ का केस हो तो आने वाला प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। और हमारा अगर इसमें पोजेसिव केस लगाना हो, एडजेक्टिव लगाना हो तो हिज आएगा। पोजेसिव केस अगर हमें लगाना होगा तो हिज, ठीक है। पोजेसिव केस क्या आएगा, हिज। देखो अगर मैं इसको लर्न करूं, ईच, ठीक है, फिर क्या है, इधर, नीदर, ठीक है, इनके बाद में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अगर ऑफ का केस आएगा ना, ऑफ के केस में आने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। और इनके बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और हिज लगेगा, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर लगाना होगा तो हिज लगेगा। इसे लर्न कर लो बस, ठीक है। तो ईच, इधर, नीदर के बाद में क्या आता है, ऑफ के केस में ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, याद हो गया। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा तो हिज आएगा। अब देखो, हाँ, इसके साथ में ना एक और चीज याद कर लेना, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको मैं समझाना चाहूंगी। देखो मैं दो तीन क्वेश्चंस यहीं पे लिख रही हूं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें करके जाना, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसे ही है ना, टाइम नहीं खराब करेंगे ज्यादा लिखने में। ये दो हो गए। देखो अब इन क्वेश्चंस को देखना, ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखो सबसे पहले आपको ये लर्न करना है कि ईच, इधर और नीदर ना एज अ सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट काम कर सकते हैं। कौन कौन से, ईच, इधर और नीदर, ठीक है। तो ईच एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, देखो ऑफ के बाद में ना आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा कैसे आता है, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। और परफेक्ट इन द क्लास। एवरी, एवरी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी नहीं होता क्योंकि प्रोनाउन नहीं होता। ईच, ईदर और नीदर, ईच, ईदर, नीदर यही प्रोनाउन होते हैं, ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। एवरी नहीं होता। तो एवरी क्या होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आ सकता है ना, ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्रोनाउन नहीं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट तो प्रोनाउन बनते हैं, और प्रोनाउन कौन से होते हैं, ईच, ईदर और नीदर। एवरी प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एवरी नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसको ठीक कैसे करेंगे, तो ईच कर दो, ठीक है। ईच के बाद में गर्ल्स आ गया। ऑफ के बाद में देखो नाउन हमारा प्लूरल आता है और इज आता है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ईच गर्ल है ना, गर्ल हमारा कैसा है, नाउन है। नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। ये अपने आप में प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ईच, इधर, नीदर अपने आप में प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। लेकिन जो एवरी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन नहीं है, इसलिए वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आता, जैसे हमने यहाँ पे गलत किया, ठीक है। इज आएगा, इज इंटेलिजेंट, तो कि ईच हर एक की बात करता है, एक एक लड़की, हर एक लड़की। तो एवरी गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है, नाउन से पहले ये एवरी जो आया ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है। यहाँ पे क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन था और एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए वो सब्जेक्टिव केस नहीं बन सकता। एवरी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। इसको दोबारा लर्न कर लो, ईच, ईच, ईदर, नीदर ये एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन भी है। ये एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएंगे, और प्रोनाउन है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन जो एवरी है ना, वो सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसे लर्न कर लो। ऑफ, या ऐसे लर्न कर लो, ऑफ से पहले कभी एवरी नहीं आता। क्यों, क्योंकि ऑफ से पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट एवरी नहीं बन सकता। हाँ, अगर नाउन से पहले लगाएं तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो उस केस में सही है। तो यहां से आपने तीन चीजें लर्न करी, क्या, ईच, इधर, नीदर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, ये एज ए एडजेक्टिव नाउन से पहले आ सकते हैं, और इनके बाद में जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल आएगा, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। अगर हमें आगे पॉजेसिव केस लगाना पड़ेगा तो हिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हिज। अब इस पे आ जाओ, अब एग्जाम्पल्स पे आ जाओ।
एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखो, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स है ना, ईच हमारा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन ईच के साथ में वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। ईच, हैज एंड हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड, अब क्या आ जाएगा, हिज, अभी बताया था ना, हिज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो ईच, इधर, नीदर के बाद में ना हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा ना वो हमेशा हिज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हर एक की बात करता है ना, सिंगुलर है ना, हर एक की बात करता है, तो सिंगुलर के लिए हिज ही आएगा बिफोर द डेडलाइन। नेक्स्ट देखो, नीदर, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। अगर मैं आप में को बोलो कि मैम ये दो पेन है, जैसे मान लो आप पूछो कि मैं बोलूँ कि दो पेन है ना, दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो जैसे आपने आंसर दिया नीदर वन इज गुड, नीदर वन इज गुड मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं मतलब जीरो है ना, कोई भी नहीं है तो जीरो। तो वैसे ही नीदर ऑफ द टू प्रपोजल, क्योंकि दो में से आप चूज करोगे ना, नीदर का मतलब दो में से चूज करोगे, तो ऑफ के बाद में आपका जो नाउन है वो तो प्लूरल रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, वॉज। ईच, इधर, नीदर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। नीदर ऑफ द टू प्रपोजल, दोनों प्रपोजल में से कुछ भी अप्रूव नहीं किया गया। एज बोथ, बोथ किसके लिए है, दोनों के लिए। बोथ हैड इट्स ओन लिमिटेशन, इसके खुद की लिमिटेशन थी ना, इट्स ओन, देखो लिमिटेशन नाउन है और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आया ना, अगर इट्स आता ये वाला तो ये गलत होता, क्योंकि इसका मतलब तो हमने सीखा है, इसका मतलब तो है इट इज, इट हैज और इट वॉज, तो ये गलत होता ना, नाउन से पहले इट्स आएगा, ये सही है बिल्कुल। ईच मेंबर, ईच तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, अगर यहाँ पे एवरी होता तो भी ठीक होता है ना, क्योंकि मेंबर है, मेंबर तो नाउन है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव तो ईच और एवरी दोनों होता है, तो आ सकता था ना ईच मेंबर। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एवरी लगा देती ना, यहाँ पे एवरी ऑफ द कैंडिडेट्स तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि एवरी तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता, ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे एवरी लगा दो चलेगा, क्यों, क्योंकि मेंबर्स है, तो मेंबर से पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव तो ईच भी और एवरी भी दोनों चाहिए। ईच मेंबर अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड्स आएगा क्योंकि वर्ब हमेशा सिंगुलर आते हैं, ध्यान रखना। ईच मेंबर अंडरस्टैंड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली। देखो, इधर प्रपोजल ठीक है, हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, ठीक है, इधर प्रपोजल हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, कोई ठीक नहीं है। नीदर ऑफिसर, ठीक है, नीदर ऑफिसर्स, नीदर ऑफिसर, दोनों में से कोई भी ऑफिसर एडमिट्स, ऑफिसर क्या है आपके, ऑफिसर, नीदर ऑफिसर्स, ठीक है, प्लूरल करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, दोनों में से कोई भी ऑफिसर नहीं, नीदर ऑफिसर एडमिट्स, क्योंकि ऑफिसर आपका क्या था, यहाँ पे सिंगुलर है, तो वो भी क्या है, सिंगुलर। हिज फॉल्ट पब्लिकली, पब्लिकली कर देना, पब्लिकली, ALLY, ठीक है, नीदर ऑफिसर एडमिट्स हिज फॉल्ट पब्लिकली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इधर के साथ में देखो, इधर प्रपोजल हैज बिना ऑफ वाले है ये, इट्स ऑन लिमिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीदर ऑफिसर, दोनों में से कोई भी ऑफिसर ने एडमिट नहीं किया ना, ऑफिसर सिंगुलर तो वो भी कैसे आई, सिंगुलर, एस लगा के, हिज फॉल्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने नाउन जो थे ना प्लूरल किए थे, क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद में ना, ऑफ के बाद में नाउन जो आता है प्लूरल आता है, ऑफ के बाद में जो नाउन आता है प्लूरल आता है, समझ पा रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे ऑफ का केस नहीं है, समझ पा रहे हो, तो ईच मेंबर, हर एक मेंबर, तो मेंबर सिंगुलर था तो वह भी कैसे आई, सिंगुलर। और यहाँ पे देखो, ऑफ का केस नहीं था, तो इधर प्रपोजल नाउन है, नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर। नाउन देखो, नीदर, ऑफ का केस नहीं है, तो ऑफिसर सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है आपका, तो वह भी कैसे आई, सिंगुलर। ये ध्यान रखना, हमें क्या ध्यान रखना है, ईच, इधर, नीदर के बाद में अगर ऑफ का केस आएगा ना, तो इसके बाद में आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और जैसे प्रोनाउन कैसा आएगा, हिज। अगर ऑफ का केस नहीं है, ठीक है, ऑफ का केस नहीं है, ईच है, इधर है, नीदर है या एवरी है, तो उसके बाद में नाउन हमेशा क्या आएगा आपका, सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है तो वह भी कैसे आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा, हिज। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, यहाँ पे नाउन प्लूरल है क्योंकि ऑफ है, नाउन ऑफ नहीं है तो नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, हिज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ईच की जगह एवरी भी आ सकता है ना, आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एवरी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन से पहले आए हुए एडजेक्टिव है। ये चीजें आपको इन नटशल याद करनी है। अब देखो कैसे एमसीक्यूज आए हुए हैं इन पे, एमटीएस का ये देखो 2025 का ना, इसको देखो, नीदर एप्लीकेंट है ना, एप्लीकेंट सिंगुलर है तो वॉज इशूड है ना, देयर नहीं, क्या आ जाएगा, हिज। बच्चे आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल का 2025 का, ईच स्टूडेंट, ईच ही हमारा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट हमारा क्या है, नाउन, ई स्टूडेंट है ना, हर एक की बात करता है, बिलीव नहीं, बिलीव्स, क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वह भी क्या आएगी, सिंगुलर। ही कैन क्वालिफाई द एग्जाम,
तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, यहाँ पे बिलीव्स आना था। नेक्स्ट वी हैव CHSL का है 2024 का, इधर आंसर, ठीक है, इधर आंसर इज करेक्ट इफ इट्स एक्सप्लेनेशन इज वैलिड। देखो इधर है, इधर आंसर बिल्कुल सही है। अगर ऑफ होता, इधर ऑफ द आंसर्स, अगर मैं इसको लिखती इधर ऑफ द आंसर्स, फिर आंसर नहीं होता बच्चे, ये क्या लिख देते हैं, आंसर्स इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं क्या? ऑफ के केस में, ऑफ के केस में आंसर का आंसर्स करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑफ नहीं था ना, तो ये सिंगुलर ही आएगा। ये सिंगुलर है हमारा, तो वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। इफ इट्स एक्सप्लेनेशन हमारा नाउन है, नाउन से पहले क्या है, पॉजेसिव केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इट्स होता, ये वाला होता तो ये गलत होता है ना, नाउन से पहले इट्स आएगा, इट्स वैलिड, तो कोई भी एरर नहीं था, डी नो एरर, ठीक है। हमने अभी तक रूल नंबर 3 तक खत्म कर दिया प्रोनाउन चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैक्सिमम चीजें रूल्स के थ्रू समझा पाऊं, है ना। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इन स्लाइड्स को बनाने में कितने एफर्ट गए हैं, कितनी मेहनत गई है, अप्रोप्रिएट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कोई टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, हाँ, इसके साथ में एक और चीज, अगर आपको इंग्लिश के मॉक्स लगाना है बहुत अच्छे लेवल के, तो आप लगा सकते हैं। कहाँ से? ML कैंपस, यही देखिए ML कैंपस ऐप है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मॉक्स हैं बिल्कुल फ्री के, बिल्कुल फ्री के हैं, इनके कोई चार्जेस नहीं है, बहुत अच्छे मॉक्स हैं, एडुकेटिव का कंटेंट है, ये सारे के सारे मॉक्स हमने खुद रेडी किए हैं, बहुत प्यारे मॉक्स हैं। आपको चैप्टर वाइज मॉक्स भी मिलेंगे, मिसलेनियस भी मिलेंगे, इंग्लिश के वहां से जाके मॉक्स लगाइए और अपनी प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड करिए, ठीक है। आइए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए, आउट ऑफ द क्लास कंपेरिजन। ये देखो दैट और दोज है ना, दैट और दोज कहाँ आता है ये देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो दैट कहाँ लगाते हैं और दोस्त कहाँ लगाते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको समझने से पहले ना एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, जैसे हम जो कंपैरिजन करते हैं ना वो हमेशा लाइकवाइज होता है। अगर मैं बोलूं नेहा, नेहा क्या है, नेहा इज गुड, भाई हमारी खुद की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होती है, मैं गुड हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं स्मार्ट हूं, इस तरह से ना हमारी खुद की जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव डिग्री। अगर नेहा का कंपैरिजन, नेहा का कंपैरिजन किससे किया जाए, रीना, रीना, ठीक है। नेहा का कंपैरिजन किससे करवा दिया हमने, रीना से। अब कंपैरिजन करवाया है तो क्वालिटी भी तो कंपैरेटिव डिग्री में जाएगी, गुड का क्या बन गया, बेटर, बेटर, ठीक है। और यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, देन, तो नेहा का कंपैरिजन किससे करवाया, रीना से। जब हम कंपैरिजन करवाएंगे तो ये जो पॉजिटिव डिग्री थी, पॉजिटिव डिग्री किस में गई, कंपैरेटिव डिग्री में, और कंजंक्शन क्या लग गया, देन, ठीक है ना, जब हम कंपैरिजन करवाते हैं। तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आओ, द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी, इंडिया की, इज फास्टर देन चाइना। अगर यहाँ पे हो ना, यहाँ पे अगर इतना होता ना, इंडिया इज फास्टर देन चाइना, देखो अगर ये क्वेश्चन इतना होता ना, इंडिया इज फास्टर देन चाइना, तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इंडिया है वो क्या है, फास्टर है, किससे, चाइना से। कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, कंजंक्शन देन लग गया और चाइना से कंपैरिजन हो गया। लेकिन यहाँ पे इंडिया का कंपैरिजन चाइना से नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी, इंडिया की। तो इंडिया का कंपैरिजन चाइना से नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ से है। तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, देन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो अब हमने ये सीखा था नाउन के चैप्टर में, या प्रोनाउन में भी हमने सीखा था कि नाउन का रिपीटेशन नहीं करते। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हमें पूरे के पूरे को इतना ना लिखे, हम इसको काट के हम क्या लिख सकते हैं, दैट, क्योंकि सिंगुलर है ना हमारा, जिस चीज को कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या है, सिंगुलर। तो हम ये लिख सकते हैं, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इज फास्टर देन दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ चाइना। मतलब दैट ऑफ का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट किसके हो गया, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। तो आप इसको ऐसे लिख दो, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इज फास्टर देन दैट ऑफ चाइना। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको अच्छे से लर्न करनी है। दूसरा देखो, द पॉलिसीज। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑफ वाले केस होते हैं ना, ऐसे लर्न कर लेना, ऑफ वाले केस में ना कंपैरिजन इसका होगा, इसका। अगर ये सिंगुलर है तो दैट आ जाएगा, अगर ये चीज प्लूरल है तो दोज लगा देना, इजी। अभी देखो द पॉलिसीज, ऑफ से पहले क्या आया, पॉलिसीज आया ना, पॉलिसीज का कंपैरिजन है, ये क्या है, प्लूरल है, तो दोज आएगा। देखो द पॉलिसीज ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है, आर मोर ट्रांसपेरेंट देन द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का कंपैरिजन नहीं है, पॉलिसीज का है,
तो क्या लगा देंगे देन के बाद में, देन दोज ऑफ, या फिर मैं बोल सकती हूँ इक्विवेलेंट है किसका, देन द पॉलिसीज ऑफ, देन द पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये चीजें संभालनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एयर क्वालिटी, अगेन ऑफ आ गया, ठीक है। दिल्ली इज डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग किसकी, कैसे डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है, फास्टर देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री है, देन अदर मेट्रोपॉलिटन से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है ना, दिल्ली का नहीं किया जा रहा, क्वालिटी का, किसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी का कंपैरिजन किया जा रहा है कि अदर जो मेट्रोपॉलिटन है उसकी एयर क्वालिटी से ज्यादा दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब होती जा रही है, वर्स्ट होती जा रही है। तो अदर देन अगर मैं ये लिखूं, देन क्वालिटी सिंगुलर है ना, एयर क्वालिटी सिंगुलर है, देन दैट ऑफ, या फिर मैं ये लिख दूं इक्विवेलेंट टू देन द एयर क्वालिटी ऑफ, है ना। अभी पूरा का पूरा नाउन को तो रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या लगाते हैं, दैट। अगर ये नाउन यहाँ पे प्लूरल होता तो हम क्या लगाते थे, दोस, जैसे हमने यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे दोस लगाया ना, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज था, समझ पा रहे हैं। ऑफ के केस के अंदर ना हमें ऑफ से पहले देखना है, ऑफ से पहले देखना है कि क्या है, नाउन अगर प्लूरल है तो दोस लगा देंगे, नाउन अगर सिंगुलर है तो दैट लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंपेरिजन यहाँ पे इंडिया का चाइना से नहीं है, यहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का है, यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट का प्रीवियस गवर्नमेंट से नहीं है, पॉलिसीज जो है ना प्रेजेंट गवर्नमेंट की प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में कंपैरिजन है। यहाँ पर दिल्ली की जो हालत है वो डिटेरियोरेट हो रही है, अदर मेट्रोपॉलिटन से नहीं। दिल्ली की एयर क्वालिटी की जो है ना, एयर क्वालिटी वो डिटेरियोरेट हो रही है, दिल्ली थोड़ी ना डिटेरियोरेट हो रही है, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो रही है, ठीक है। उसका कंपैरिजन किया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन की एयर क्वालिटी के साथ में। नेक्स्ट, अब देखो इसी रूल पे ना आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, देखो कितनी एफर्ट लगते हैं। पहले तो एक रूल देखो और उस रूल के ऊपर एग्जांपल्स फ्रेम करो और उसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस निकालो, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। आप सोचो इन स्लाइड्स को बनाने में कितना समय गया होगा। तो बस इतना ही चाह रही हूँ, आप सेशन को लाइक करें बस, और कुछ नहीं। द इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो ऑफ था ना, तो ऑफ से पहले हमें ये देखना है कि ये क्या है, सिंगुलर, तो दैट ऑफ ही आएगा, ठीक है ना। दिस सिटी इज सुपीरियर टू, ठीक है, दैट ऑफ, ठीक है, सुपीरियर, तो क्या लगा दोगे, दैट ऑफ नेबरिंग सिटीज, इजी है ना। आपको ऑफ से पहले देखना है, ठीक है ना, दोस्त नहीं आएगा क्योंकि ऑफ से पहले तो सिंगुलर है, नो एरर का बनेगा नहीं, नेबरिंग बनेगा नहीं, दैट आएगा, इजी। अभी देखो सीजीएल आपका 2025 का था, ये सीएचएसएल 2025 का है। द टीचिंग मेथड्स ऑफ से पहले क्या है, प्लूरल है, तो दोज ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, दिस स्कूल आर बेटर देन दैट, अब लगा लो, देन दैट ऑफ आएगा नहीं, दोज ऑफ है ना, देन दोज ऑफ दैट स्कूल, द टीचिंग मेथड्स ऑफ द स्कूल आर बेटर देन दैट स्कूल से नहीं, the teaching method of that school, the teaching methods of that school, the teaching methods of, तो इतना बड़ा ना लिख के हमने क्या लगा दिया, those of, क्लियर है। ये तो सर हम पीछे करके आए ना, दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं। एमटीएस 2025 का देखो, एमटीएस वाला अपना क्वेश्चन और देख लो, द परफॉर्मेंस ऑफ के पहले क्या है, ये सिंगुलर है, परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस है, तो फिर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, है कि नहीं। तो रोहित वॉज बेटर देन दैट ऑफ, तो लगा दो देन दैट ऑफ, इजी है ना। अगर परफॉर्मेंसेज होता तो दोज ऑफ आता, तो यहाँ पे आंसर सी। एंड द लास्ट रूल, हमारा आज का लास्ट रूल है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, पेशेंस रखना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको समझेंगे, क्लियर। देखो रूल नंबर 5, ये क्या है क्या बोल रहा है, हु विच दैट और व्हाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन अब हम करेंगे, इसके एरर्स आते हैं। देखो हु जो है वो अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही आता है, होम और विच, ठीक है ना, ये दोनों को दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में हम होम भी लगा सकते हैं और हम विच भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये लर्न करना है। जो दैट है और व्हाट है ना, इसको ऐसे लर्न करना, दैट नाउन अगर आया है ना, यहाँ पे कोई नाउन आया है, नाउन, तो नाउन के बाद में हम दैट लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, सिंपल व्हाट। अब इनको एग्जाम्पल से समझो, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करी इसको एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में बोलोगे हमें समझाया नहीं। देखो पहले दैट और व्हाट को ही समझ लेते हैं, यहां पे समझो, एक सेंटेंस बनाती हूं, यू विल गेट दैट व्हाट, ठीक है। एक सेंटेंस और बना देते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग
व्हाट यू वांट। चलो 2 सेंटेंस फ्रेम के, फटाफट से टाइम नहीं खराब करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे। देखो यू हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि नहीं है, विल हमारा मोडाल है, मोडाल के बाद में वर्ब की मतलब बेस फॉर्म आती है, मोर ओवर हमारी पूरी की पूरी क्या है, वर्ब है। अब देखो वर्ब, दैट तो किस केस में आता है, आपको समझाया था, दैट से पहले हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये नाउन है क्या, जो हमने, ये नाउन है क्या हमारा, दैट हमने लगाया है, दैट से पहले हमें नाउन चाहिए, तो वर्ब है, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, व्हाट। एक तो ये एरर आते हैं, आप समझ पा रहे हैं ना एरर्स को। दूसरा देखिए, यू विल गेट, ये हमारी क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विल गेट व्हाट, एवरीथिंग। भाई हमने समझा है ना, एवरीथिंग है, एवरीवन है, एनीथिंग है, तो एवरीबडी है, समबडी है, नो वन है, नो बडी है, नथिंग है। थिंग और वन और बडी लग जाए, ये सारे के सारे हमारे क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ना समझ में आए तो देखो वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, हमारे नाउन होते हैं, तो नाउन के बाद में हमें क्या चाहिए, दैट चाहिए, व्हाट नहीं आएगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई भी, अगर नाउन होगा, अगर नाउन गिवन है तो नाउन के बाद में दैट चाहिए, नाउन नहीं है, वर्ब है, तो हमें क्या लगाना है, व्हाट। एक तो ये एरर्स आते हैं। दूसरा ये देखो कि हु और होम और विच ना, हु तो सब्जेक्टिव केस होता है, इसको छोड़ दो, होम और विच दोनों ही दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद में ना होम और विच दोनों लगा सकते हैं ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल यहां लिख देती हूँ, समवन, यहां पे लिख देती हूँ ना, समवन who has someone एक सेकेंड, someone who has, सारे कट गया ये, who has stolen my book from which I learned। अब इनको देखो, 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के तो समझो, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो someone who has stolen, ये हमारी वर्ब है, my book है ना, स्टोलन के बाद में, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब नाउन हो गई, ठीक है। फ्रॉम हमारी क्या है, प्रेपोजिशन, फ्रॉम हमारी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में बुक है ना, प्रेपोजिशन के बाद में विच और हुम दोनों लगा सकते हो, ठीक है। अब कभी कभी पेपर में ना फ्रॉम दैट आता है, फ्रॉम दैट आई लर्न, पेपर में जो एरर आएगा ना वैसा आएगा, someone who has stolen my book from that I learned, तो बच्चे दैट नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में या तो विच लगा सकते हैं या होम, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, विच और होम दोनों के दोनों क्या ऑब्जेक्टिव केस, तो दैट नहीं आएगा, दैट गलत हो जाएगा। प्रेपोजिशन है तो या तो विच लगाओ या होम आएगा नहीं, क्योंकि बुक की बात की जा रही है, बुक के लिए क्या लगाएंगे, विच। एक तो ये एरर आता है, दैट करके देते हैं, दैट नहीं लगाते, या तो विच आएगा प्रेपोजिशन के बाद में या फिर होम, ठीक है। अगर बुक है नॉन लिविंग है तो विच लगा दो बच्चे, और आपको लिविंग लग रहा है तो होम लगा दो। अब इसको देखो, दिस इज द मैन, मैन हमारा लिविंग है तो होम लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा दो, ये गलती रह गई मुझसे, फ्रॉम, फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम होम आई लर्न, समझ पा रहे हो ना, फ्रॉम प्रेपोजिशन लगाया तो प्रेपोजिशन के बाद में होम आएगा, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूं, अगर इस फ्रॉम को मैं पीछे लगा दूं या पीछे ले आऊं, एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, यहां से मान लो फ्रॉम को हटा दो, ठीक है। समवन हु हैज स्टोलन माय बुक, तो यहाँ पे देखो विच या होम आई लर्न, तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे, फिर आप यहाँ पे दैट लगाओगे। कहने का मतलब अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के साथ में विच या होम दोनों लगा सकते हैं। अगर प्रेपोजिशन यहाँ पे नहीं है, लास्ट में आई है, तो प्रेपोजिशन लास्ट में है तो उस केस में हम यहाँ पे दैट लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन के साथ में कभी भी ना दैट नहीं आता, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन लास्ट में लगे तो यहाँ पे हम दैट लगा सकते हैं, उस केस में ये सही है, ठीक है। तो हमें उस केस में विच भी सही है, होम भी सही है और दैट भी सही है, ये बात है। अब ये मत बोल देना कि मैम प्रेपोजिशन लास्ट में आई है तो विच या होम नहीं लगाएंगे, दोनों लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है अगर प्रेपोजिशन लास्ट में आई है। लेकिन कहने का मतलब है कि प्रेपोजिशन लास्ट में आए ना तो दैट भी लगा सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। लेकिन प्रेपोजिशन के साथ में दैट नहीं लगा सकते। भाई अगर ये फ्रॉम होता तो फ्रॉम दैट नहीं लगाते ना, ये प्रेपोजिशन उठा के लास्ट में लग दी तो यहाँ पे आप दैट लगा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, प्रेपोजिशन के साथ में विच और होम तो आ ही सकता है, लेकिन प्रेपोजिशन लास्ट में चला जाएगा तो दैट लगा सकते हैं। क्लियर है ना। अब आ जाओ, तो हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, हु, होम और विच दोनों को दोनों ऑब्जेक्टिव केस है बच्चे, जो प्रेपोजिशन के साथ में आते हैं, प्रेपोजिशन के साथ में दैट नहीं आता। और जो व्हाट और दैट है बच्चे,
दैट है, दैट से पहले हमें नाउन चाहिए, दैट तो एक नाउन क्लोज को बनाता है, तो उससे पहले हमें एक नाउन चाहिए, और नाउन नहीं है तो चुपचाप से आंख बंद करके व्हाट लगा दो। ये कहानी क्लियर है। अब इन क्वेश्चंस को देखो जो हमने क्वेश्चंस है, खैर ये बहुत डीप में चले गए हम, एनीवेज है ना, मेरा काम तो समझाना है, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। रमेश होम आई ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो होम ज्वाइन, अब देखो ज्वाइन हमारी वर्ब थी, वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस क्या था, हु, है कि नहीं, सब्जेक्टिव केस तो हुआ है ना, ये सब्जेक्टिव केस है बच्चे, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो रमेश हु ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर हैज ऑलरेडी बीन प्रमोटेड। कितना इजी क्वेश्चन आया ना, शी इज द लीडर, ठीक है, अब विच है ना, शी इज द लीडर विच एवरीवन ट्रस्ट ब्लाइंडली, तो होम आएगा ना यहाँ पे देखो, क्यों आएगा, क्योंकि द लीडर ना, शी इज द लीडर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होम, विच नहीं आएगा, विच एवरीवन ट्रस्ट ब्लाइंडली, विच नहीं आएगा, होम है ना, लीडर के लिए होम, क्लियर है। अभी देखो he missed the deadline that affected his chances of selection। अभी देखो यहाँ पे जो that आया ना, इसको काट के हम क्या लगाएंगे, which। ये ऐसा क्यों, which का एक और रूल समझो, ये जो पूरा का पूरा क्लोज बन रहा है ना, पूरा का पूरा क्लोज, ठीक है ना, पूरे क्लोज के बारे में आने वाले क्लोज के अंदर आपको बताया जा रहा है, he missed the deadline, उसने डेडलाइन को मिस कर दिया, ठीक है ना, जिसने इफेक्ट किया उसके चांसेस में, सिलेक्शन के चांसेस को, समझना भाई, ये जो पूरी बात की जा रही है, अफेक्ट कर दिया है ना, किसी इंसान के सिलेक्शन में उसके चांसेस को अफेक्ट कर दिया, किसने, क्योंकि उसने मिस कर दिया डेडलाइन को। तो ये जो बात है, क्योंकि उसने मिस कर दिया डेडलाइन को, इसकी पूरी बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए जब इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, विच का यूज करते हैं, दैट नहीं, क्योंकि इस पूरी की पूरी बात को यहाँ पे कन्वे किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में हम विच का यूज करेंगे, दैट का नहीं। आगे और देखो, अब देखो इस रूल पे ना प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए वो देख लो। एमटीएस का ये सबसे पहले तो 25 में क्वेश्चन आया हो, इसको देखो, यू इग्नोर्ड दैट आई एडवाइज्ड यू रिपीटेडली, है ना, ये वर्ब है, यू इग्नोर्ड वर्ब है, तो वर्ब से पहले दैट तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, व्हाट। अभी समझाया था ना कि भाई अगर पहले नाउन होता तो नाउन के बाद में हम क्या लगाते हैं, दैट, है कि नहीं, और नाउन अगर नहीं है तो हम चुपचाप से क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे। अब देखो इग्नोर तो नाउन होता नहीं है ना, इग्नोर तो वर्ब है, तो दैट आएगा नहीं, व्हाट आएगा, तो एरर कौन सा था, बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर मार्क करो और आगे बढ़ो। द ऑफिसर, ठीक है, ये सीजीएल का है, देखो ये सीजीएल 2025 का है, द ऑफिसर टू द कंप्लाइंट वाज एड्रेस्ड टू इमीडिएट एक्शन, द ऑफिसर टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की बात में देखो या तो हुम आएगा, विच आएगा, ऑफिसर तो लिविंग है, तो लिविंग के साथ में क्या आएगा, हुम, द ऑफिसर टू होम द कंप्लायंट, द ऑफिसर टू होम द कंप्लायंट वाज एड्रेस्ड टुक हिम इमीडिएट एक्शन। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ेंगे, अभी हम पीछे करके चले ना, ऑफिसर हमारा नाउन था, ठीक है, ये तो छोड़ दो, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। चलो, द मूवी विच वी वॉच्ड यस्टरडे, ठीक है, द मूवी विच वी वॉच्ड यस्टरडे वाज इंस्पायरिंग, ठीक है, ये CHSL का है 2024 का, इसको देखो, द मूवी विच वी वॉच्ड यस्टरडे वाज इंस्पायरिंग, कौन सी इंस्पायरिंग थी, मूवी जो हमने कल देखी, द मूवी, तो द मूवी के लिए दैट वी वॉच्ड ना, विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट, यहाँ पे द मूवी दैट वी वॉच्ड यस्टरडे, क्योंकि नाउन है ना, नाउन, तो नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट, अभी बताया था नाउन अगर आ जाएगा पहले तो नाउन लगाएंगे, ठीक है, नाउन के पहले अगर नाउन आ गया ना, नाउन के केस में हम दैट ही लगाते हैं, दैट, तो ये चीज ध्यान रखना, विच नहीं, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, मूवी नाउन आ गया तो दैट, हाँ पूरी की पूरी लाइन होती और उसको आगे जस्टिफाई किया होता तो उस केस में विच लगाते, द मूवी दैट वी वॉच यस्टरडे वाज इंस्पायरिंग, तो वी हैव एरर इन पार्ट बी, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टोटल 5 रूल्स, बहुत प्यारे रूल्स है, इन रूल्स के थ्रू देखो आपने कितने मतलब 100 से ज्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए अगर आप देखो तो ना, मतलब एक रूल के ऊपर हमने 5 से 6 तो एग्जांपल्स किए, फिर हमने एमसीक्यूज किए, तो कहते हैं मोर देन 70-80 हमने किया, और उसके बियॉन्ड भी मैंने आपको कितने सारे कंसेप्ट समझाए हैं इनके अंदर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशन हम कंटिन्यू रखें जब तक एमटीएस का पेपर ना हो, सारी पूरी ग्रामर इंपॉर्टेंट टॉप 100 रूल्स में आपको करवा दूं, तो सेशन को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैम सेशन अच्छा था, और अगर बुरा भी लगा, कुछ और चीजें इंप्रूव करवाना चाहते हो, कुछ और नई चीजें चाहते हो जो मैं आपको करवाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।